अस्सलाम वालेकुम जी। आज की प्रोपोज़िशन ये है कि क्या एक जॉइंट फैमिली केस में किसी मदयून को, जजमेंट डेटर को जिसके खिलाफ डिग्री पास हुई है, क्या उसको 2 बार गिरफ्तार किया जा सकता है? उसको 2 बार जेल भेजा जा सकता है? तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि एक खातून अपने एक ही दावे में वो सामान जहेज़ भी क्लेम करती हैं, नानो निफ़्का भी क्लेम करती हैं अपना और अपने बच्चों का, और साथ में हक़ महर भी क्लेम कर लेती हैं। तो इस तरह से एक ही दावे में मुख्तलिफ क्लेम जो किए जाते हैं फैमिली केसेस में, इसको कंसोलिडेटेड क्लेम्स कह सकते हैं, इसको जॉइंट क्लेम्स कहते हैं। और इस पर जो जजमेंट पास होती है, यानी फैमिली कोर्ट जो इस पे हुक्म सादर करती है, वो भी जॉइंट जजमेंट कहलाता है। और उस जॉइंट जजमेंट के ऊपर जो डिग्री पास होती है, वो भी कंसोलिडेटेड डिग्री या जॉइंट डिग्री कहलाती है। यानी एक ही केस में मुख्तलिफ रिलीफ क्लेम किए जाते हैं फैमिली केसेस में, और उनकी एक मुश्तरका तौर पे जजमेंट पास कर देती है फैमिली कोर्ट, और उसकी एक मुश्तरका डिक्री पास कर देती है। हालांकि क्लेम डिफरेंट होते हैं, जैसे कि डावरी आर्टिकल का, समाज जहेज का क्लेम डिफरेंट क्लेम है, नानो निफ्के का क्लेम यानी खर्चे का क्लेम एक बिल्कुल अलहदा से क्लेम है, इसी तरह से हक महर का क्लेम है वो बिल्कुल अलहदा से क्लेम है। ऐसे केसेस में जो मदयून होता है, जिसके खिलाफ डिक्री पास की जाती है, उसको हर रिलीफ के अगेंस्ट गिरफ्तार करके जेल में नहीं भेजा जा सकता। फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत जो भी कोर्ट ऑर्डर पास करती है जो कि एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर हो, जिसका इजरा हो सकता हो, जिसको एग्जीक्यूट करवाया जा सकता हो, एनफोर्स करवाया जा सकता हो, वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस एंड प्रोसीजर ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड होगा। यानी जहां पर एग्जीक्यूशन फैमिली केसेस की फाइल होगी, तो वो ऑर्डर 21 सीपीसी के तहत फाइल होगी। खास तौर पे इसका जो रूल 30 है या इसका रूल 37 है, 40 है, ये बताते हैं कि जब किसी मदयून के खिलाफ, जजमेंट डेटर के खिलाफ डिग्री पास की जाती है और उसका इजरा कोर्ट में फाइल किया जाता है, तो कोर्ट पहले मदयून को, जिसके खिलाफ डिग्री पास हुई होती है, उसको नोटिस जारी करती है कि वो अदालत में आए, और उससे फिर शो काज नोटिस के जरिए पूछती है कि आप ये जो आपके खिलाफ डिग्री हुई है, आप उसको सेटिस्फाई करें, और अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो कोर्ट आपकी जायदाद को भी जब्त कर सकती है, कोर्ट आपको गिरफ्तार करके जेल में भी भेज सकती है। ये नहीं हो सकता कि अगर कोर्ट ने डिग्री पास की है, नानो निफ्का की, खर्चे की, तो गिरफ्तार किया है मदयून को जिसके खिलाफ डिग्री पास हुई है, उसको जेल भेज दिया। उसी डिग्री में, उसी जजमेंट में, उसी डिग्री में अदालत ने सामान जहेज भी डिग्री किया हुआ था, तो उसके बाद जब वो मदयून वापस आया तो फिर उसको उस सामान जहेज वाले केस में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तीसरी दफ़ा वो वापस आया तो उसको हक महर की सेटिस्फेक्शन में उसको जेल भेज दिया। ऐसे नहीं होता। जहां पर कंसोलिडेटेड जजमेंट्स और डिक्री आती हैं, वहां पर मदयून को एक ही बार गिरफ्तार किया जाता है या जेल भेजा जाता है। हाँ, जहां पर सेपरेट क्लेम किए हों, यानी सामान जहेज का अलहदा से दावा किया हो, खर्चे का दावा जिसे कहते हैं, मेंटेनेंस का दावा जिसे कहते हैं, वो अलहदा से किया हो, हक महर का दावा अलहदा से किया हो, तो ऐसे मामलात में जब अदालत अलहदा अलहदा से जजमेंट अनाउंस करती है और अलहदा डिक्री जारी करती है, हर केस की अलहदा डिक्री जारी करती है, फिर अलबत्ता जो है वो मदयून को गिरफ्तार किया जा सकता है, हर केस में अलहदा अलहदा। अदरवाइज जहां पे कंसोलिडेटेड जजमेंट्स है और कंसोलिडेटेड डिक्रीज है, वहां पर मदयून को एक ही बार गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे उसमें 4 क्लेम हो, 3 क्लेम हो। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कंसोलिडेटेड जजमेंट्स एंड डिक्रीज में मदयून को सिर्फ एक दफा गिरफ्तार किया जाएगा, हर क्लेम के अगेंस्ट उसको बार बार गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मेरा नाम है आगा जफर एडवोकेट, आई एम फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम।